नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग व किलों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी पे डिस्कशन करेंगे। यह टॉपिक रीट, पटवारी, पुलिस, आरएएस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक लास्ट तक देखना है। पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में दुर्गों का पहली बार वर्गीकरण किया गया है? दुर्गों का पहली बार वर्गीकरण किया गया है कौन से ग्रंथ में? मनुस्मृति में। ठीक है, मनुस्मृति में दुर्गों का पहली बार वर्गीकरण किया गया है। दुर्गों का दूसरा वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है कौटिल्य के द्वारा किया हुआ, और दुर्गों का सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण शुक्र नीति में किया गया है। नेक्स्ट है, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां हैं। शुक्र नीति के अनुसार 9 श्रेणियों में गिरि दुर्ग, एरण दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग, पारित दुर्ग, पारिख दुर्ग, जल दुर्ग, सैन्य दुर्ग और सहाय दुर्ग, इस प्रकार से शुक्र नीति में दुर्गों को 9 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। 3 नंबर, मनुस्मृति व कौटिल्य ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है? मनुस्मृति और कौटिल्य में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है गिरि दुर्ग को। ठीक है, और शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग है। ठीक है, मनुस्मृति व कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरि दुर्ग, और शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा दुर्ग है? सैन्य दुर्ग। नेक्स्ट है, जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर किसने लगवाई? जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर। पूछा है किसने लगवाई थी, तो राय सिंह ने लगवाई थी। ठीक है, महाराजा राय सिंह के द्वारा जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार जो सूर्यपोल है, सूर्यपोल पर लगवाई गई है, जबकि अकबर ने इनकी मूर्तियां आगरा दुर्ग के बाहर लगवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट, गढ़ चिंतामणि के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? गढ़ चिंतामणि के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा। ठीक है, और मेहरान फारसी भाषा के मेहर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है सूर्य, इसलिए इस दुर्ग को सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। याद रखना है, मेहरानगढ़ दुर्ग को सूर्यगढ़ भी कहा जाता है। 1459 ईस्वी में राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग। ठीक है, भटनेर दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है और इसका निर्माण 298 ईस्वी में करवाया था भूपत भाटी ने। ठीक है, भूपत भाटी ने, और इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। 7वां क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया कौन सा? एकमात्र दुर्ग हनुमानगढ़ का दुर्ग है। ठीक है, जिसे भटनेर का दुर्ग कहते हैं। हनुमानगढ़ के दुर्ग को राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं के साथ तैमूर लंग के आक्रमण के समय जौहर किया था। ठीक है, तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था तब इस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं के साथ जौहर किया था। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग बनास, बेड़च, मेनाल नदियों के संगम पर स्थित है? बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के संगम पर मांडलगढ़ दुर्ग है। ठीक है, और यह दुर्ग जो है यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। मांडलगढ़ दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, चांदी के गोले दागने के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? चांदी के गोले दागने के लिए चूरू का दुर्ग है। ठीक है, और इस दुर्ग का निर्माण करवाया था कुशाल सिंह ने। 1814 ईस्वी में बीकानेर शासक सूरत सिंह के आक्रमण करने पर चूरू के शासक शिव सिंह ने ये चांदी के गोले दागे थे। ठीक है, 10 नंबर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतिम प्रवेश द्वार पर किसका स्मारक बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतिम प्रवेश द्वार पर फतेह सिंह सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम प्रवेश द्वार पर रावत बाघ सिंह का,
तथा दूसरे प्रवेश द्वार पर कल्लाजी व अंतिम प्रवेश द्वार पर फतेह सिंह सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। याद रखना है, प्रथम प्रवेश द्वार पर किसका स्मारक है? रावत बाघ सिंह का, और दूसरे प्रवेश द्वार पर कल्लाजी का, और अंतिम प्रवेश द्वार पर है फतेह सिंह सिसोदिया का स्मारक। नेक्स्ट, असुमेलित युगम कौन सा है? असुमेलित युगम तो उत्तरी सीमा का प्रहरी हनुमानगढ़ के दुर्ग को, भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग है, ठीक है। दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, लेकिन पश्चिमी सीमा का प्रहरी जो है यह सोनारगढ़ या जैसलमेर दुर्ग है, न कि मेहरानगढ़ दुर्ग। तो यह असुमेलित है, ठीक है। पश्चिमी सीमा का जो प्रहरी है वो जैसलमेर का सोनारगढ़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भ गुंजन वह महाबाला है। गर्भ गुंजन और महाबाला ये क्या हैं? तोपे हैं, ठीक है। गर्भ गुंजन व महाबाला दो तोपे हैं जो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में रखी हुई हैं। ये बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में है। नेक्स्ट है, भित्ति चित्रों का सुरग किस दुर्ग को कहा जाता है? भित्ति चित्रों का सुरग तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है। बूंदी में है ये तारागढ़ का दुर्ग, और बूंदी के तारागढ़ किले में भित्ति चित्रों का सुरग इसे कहा जाता है। इस किले में एक चित्रशाला स्थित है जिसका निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह ने। नेक्स्ट, आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल कौन सा है? आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल कदमी महल है, ठीक है। कदमी महल आमेर के प्रमुख महलों में सबसे प्राचीन महल है, और इसी महल में आमेर राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था। आगे है, मोहम्मद खिलजी प्रथम किस दुर्ग का नाम परिवर्तित करके मुस्तफाबाद रखा? मुस्तफाबाद, मोहम्मद खिलजी प्रथम ने कौन से दुर्ग का नाम परिवर्तित किया और मुस्तफाबाद रखा था? तो गागरोन दुर्ग का, ठीक है। कब? गागरोन दुर्ग का 1444 ईस्वी में मोहम्मद खिलजी ने इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया था? मुस्तफाबाद किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया? इनमें से तो गागरोन, जैसलमेर और रणथंबोर। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा मेहरानगढ़, ठीक है। यूनेस्को ने जून 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। कौन कौन से को? गागरोन को, ठीक है, जैसलमेर दुर्ग को, और रणथंबोर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और आमेर के दुर्ग को। इन 6 दुर्गों को यूनेस्को ने 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर के दुर्ग पे हुए थे। राजस्थान के भटनेर दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, तथा सर्वाधिक स्वदेशी या स्थानीय आक्रमणों के बारे में अगर पूछा जाए तो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर हुए थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण तो भटनेर दुर्ग पर, और स्वदेशी या स्थानीय आक्रमण सबसे ज़्यादा अजमेर के तारागढ़ दुर्ग पर हुए थे। 18वां, राजपूताना की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? राजपूताना की कुंजी अजमेर के तारागढ़ को, ठीक है। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को राजपूताना की कुंजी, राजस्थान का हृदय, अरावली का अरमान, इन नामों से जाना जाता है। और इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 1113 ईस्वी में अजय राज ने, ठीक है। 1113 ईस्वी में अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज ने करवाया था। इसके नाम कौन कौन से हैं? राजपूताना की कुंजी, राजस्थान का हृदय और अरावली का अरमान। नेक्स्ट, ढाई शाकों हेतु प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? ढाई शाकों हेतु सोनारगढ़ दुर्ग, ठीक है। इसमें प्रथम शाखा हुआ था 1312 ईस्वी में, दूसरा शाखा हुआ 1370-71 ईस्वी में, ठीक है। और जो तीसरा शाखा था वो अर्ध शाखा हुआ था, यानी राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा हुआ था कब? 1550 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल सोनारगढ़ में नहीं है? इनमें से सोनारगढ़ में कौन सा दर्शनीय स्थल नहीं है?
तो लक्ष्मीनाथ का मंदिर है, ठीक है। जैसलू कुआं भी यहाँ पे है। और ये पद्मसर सरोवर, ये पद्मसर सरोवर रानीसर में, ठीक है। रानीसर पद्मसर सरोवर मेहरानगढ़ दुर्ग में है, न कि यहाँ पे। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सोनारगढ़ दुर्ग में नहीं है, यह पूछा है। पद्मसर सरोवर है मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में। चलिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ दुर्ग और दूसरी तरफ इनके प्रवेश द्वार हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सोनारगढ़ अक्षय पोल, सोनारगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार अक्षय पोल सुमेलित है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार ओरठ पोल, यह भी सुमेलित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार जो है पाडन पोल, यह भी सुमेलित है। जूनागढ़ का दे रखा है नौलखा दरवाजा, तो यह असुमेलित है। नौलखा दरवाजा रणथंभौर का प्रवेश द्वार है, ठीक है। रणथंभौर का प्रवेश द्वार है, तो असुमेलित होगा जूनागढ़ नौलखा दरवाजा। 22 नंबर, राजस्थान का अंडमान किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का अंडमान कहते हैं सोनारगढ़ दुर्ग को, ठीक है। सोनारगढ़ दुर्ग के अन्य उपनाम जो हैं वो राजस्थान का गुलाब, गोहरागढ़ गलियों का किला, ठीक है, और पश्चिमी सीमा का प्रहरी, ये इसके उपनाम हैं। 23 नंबर, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? जमीन का जेवर जूनागढ़ के दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में राती घाटी नामक स्थान पर स्थित है और इस दुर्ग का निर्माण करवाया था रायसिंह ने। 24 नंबर, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। एक तरफ दुर्ग और दूसरी तरफ इन दुर्गों के वास्तुकार, ठीक है। तो जूनागढ़ दुर्ग के वास्तुकार करमचंद सही है। भटनेर दुर्ग के वास्तुकार कैकैया थे, न कि कर्नल टोड, तो यही यहाँ पे असुमेलित है। कुंभलगढ़ के वास्तुकार मंडन और विजय स्तंभ के वास्तुकार जैता, ये तीनों सही है। असुमेलित है ऑप्शन बी। भटनेर दुर्ग का वास्तुकार कौन था? कैकैया था। कौन? कई था, ठीक है, भटनेर दुर्ग का वास्तुकार। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण वीरमदेव ने करवाया? वीरमदेव के द्वारा निर्मित दुर्ग है बाली दुर्ग, ठीक है। वीरमदेव ने बाली दुर्ग का निर्माण पाली जिले में बाली नामक स्थान पर करवाया था, ठीक है। पाली जिले में बाली नामक स्थान पर है ये दुर्ग। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी तोप मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में कौन कौन सी तोपें हैं? एक तो शंभू बाण है, किलकिला है और गुब्बार है। लेकिन महाबाला जो तोप है, गर्भगुंजन और महाबाला, ये दोनों तोपें बूंदी के तारागढ़ में है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। याद रखना है, मेहरानगढ़ दुर्ग में शंभू बाण, किलकिला और गुब्बार ये तोपें हैं, और महाबाला तथा गर्भगुंजन जो तोपें हैं ये बूंदी के तारागढ़ में हैं। नेक्स्ट है, इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया। उपयुक्त कथन किस दुर्ग के संदर्भ में है? तो यह कथन जो है, यह कथन रूडयार्ड क्लिपिंग द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग के संदर्भ में कहा गया है। किसके द्वारा? रूडयार्ड क्लिपिंग के द्वारा यह कहा गया कि इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया था, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। 28 नंबर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस दो नदियों के संगम पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ गंभीरी और बेड़च, ठीक है, नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर है, ठीक है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। काली सिंध व आहू नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ का, ठीक है। गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ का है वो तो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है ये मेसा के पठार पर गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में हुंकार नामक तोप स्थित है? कौन सा दुर्ग है जिसमें हुंकार नामक तोप स्थित है? शेरगढ़ दुर्ग में है ये, ठीक है, शेरगढ़ दुर्ग में।
शेरगढ़ दुर्ग में हुंकार नामक तोप है। इस दुर्ग का निर्माण मालदेव ने 12 जिले में करवाया और इस दुर्ग में राव महल भी है। इस दुर्ग का निर्माण मालदेव ने करवाया था, 12 जिले में है ये। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था और सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, 1437 ईस्वी को मोहम्मद खिलजी प्रथम के विरुद्ध सारंगपुर युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में इस स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, सारंगपुर विजय को मालवा विजय भी कहा जाता है, याद रखना, सारंगपुर विजय को मालवा विजय भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ के संदर्भ में कथन व संबंधित इतिहासकारों का सुमेलित युगम कौन सा नहीं है? विजय स्तंभ के संदर्भ में कथन व संबंधित इतिहासकारों का सुमेलित युगम कौन सा नहीं है? तो रोम के टार्जन के समान फर्ग्यूसन का कथन है। ठीक है, तो ये सुमेलित है। लोक जीवन का रंगमंच डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कथन है, यह भी सही है। ठीक है, हिंदू देवी देवताओं का अमूल्य कोष डॉक्टर GH ओझा, यह कथन भी सही है। कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ बदायूनी, ये गलत है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार विजय स्तंभ जो है वो कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ है, नहीं कि बदायूनी का कथन है। ये कथन जो है कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ, ये कथन है किसका? कर्नल जेम्स टोड का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ का जीर्णोद्वार किस शासक ने करवाया था? विजय स्तंभ का जीर्णोद्वार करवाया था किसने? स्वरूप सिंह ने। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय आकाशीय बिजली गिरने से विजय स्तंभ क्षतिग्रस्त हुआ, जिसका जीर्णोद्वार मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने करवाया था। ठीक है, 33 नंबर, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कहा जाता है कौन से दुर्ग को? कुंभलगढ़ दुर्ग को। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। 34 नंबर, तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर का है को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? किसने कहा राजस्थान का जिब्राल्टर? तो विश्व हैबर ने। ठीक है, विश्व हैबर ने तारागढ़ दुर्ग की तुलना इंग्लैंड में स्थित जिब्राल्टर से की थी। चलिए 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, और यह दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में है। इसका निर्माण भैंसा शाह व रोड शाह नामक दो व्यापारियों ने करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण जो करवाया था, इसका निर्माण भैंसा शाह और रोड़ा शाह नामक 2 व्यापारी थे, इन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया और यह एक व्यापारिक दुर्ग है। चलिए 36 नंबर, मीरान साहब एवं सैयद हुसैन सिंडावर की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में है। ठीक है, मीरान साहब व सैयद हुसैन सिंडावर की दरगाह अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है अजमेर का तारागढ़ दुर्ग, जहां घोड़े की मजार भी स्थित है। इंपॉर्टेंट है, इस दुर्ग में घोड़े की मजार भी स्थित है। 37 नंबर, संत पीपा की जन्मस्थली के रूप में कौन सा दुर्ग जाना जाता है? संत पीपा की जन्मस्थली गागरोन दुर्ग को जाना जाता है। ठीक है, संत पीपा का जन्म गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ। संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? प्रताप सिंह था। और संत पीपा का मंदिर जो है वो कहाँ पे है? बाड़मेर के समदड़ी में। और संत पीपा की गुफा कहाँ पे है? टोडा रायसिंह टोंक में। और संत पीपा की छतरी कहाँ पे है? गागरोन दुर्ग में। 38 नंबर, दुर्गाधीराज राजस्थान के किस दुर्ग को कहा जाता है? दुर्गाधीराज राजस्थान के रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण रणथंमन चौहान ने करवाया था और इस दुर्ग को चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई दुर्गाधीराज इन नामों से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट,
राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर तीनों स्थित हैं। एकमात्र दुर्ग है रणथंभौर का दुर्ग, जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों हैं। ठीक है, और रणथंभौर दुर्ग के सुपारी महल में मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर हैं। कहाँ, कौन से? सुपारी महल में हैं ये तीनों ही। चलिए नेक्स्ट, यह तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। उपयुक्त कथन रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा। किसने कहा था? यह तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। यह कथन रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। ठीक है, वनों एवं 7 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने ऐसा कहा था। 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग के सामने नटने की छतरी बनी हुई है? नटने की छतरी जालोर दुर्ग के सामने। ठीक है, नटने की छतरी। और इस दुर्ग में जालंधरनाथ की गुफा भी है। जालंधरनाथ की गुफा भी इसी दुर्ग में है। चलिए, आमेर दुर्ग के किस महल को दर्पण धाम कहा गया है? आमेर दुर्ग के दर्पण धाम किस महल को कहा गया है? दीवान ए खास को। ठीक है, दीवान ए खास का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था और महाकवि बिहारी ने इसे दर्पण धाम कहा था। ठीक है, दर्पण धाम इसे किसने नाम दिया? महाकवि बिहारी ने। ठीक है, और इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दुर्ग, दूसरी तरफ पहाड़ी। कौन सा दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? सुमेलित करना है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग पचेटिया की पहाड़ी सुमेलित है। सिवाना दुर्ग हल्देश्वर की पहाड़ी पे यह भी सुमेलित है। कुंभलगढ़ दुर्ग जरगा पहाड़ी पे सुमेलित है और जयगढ़ दुर्ग ईगल पहाड़ी पे। तो ये सभी सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख महल, खुश महल, बसंत महल, ये सब महल कौन से दुर्ग में है? तो ये नाहरगढ़ दुर्ग में है। ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग में माधो सिंह ने 9 एक समान महलों का निर्माण करवाया था अपनी 9 पासवानों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नाहरगढ़ दुर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इस दुर्ग का निर्माण मराठा आक्रांताओं से बचने हेतु करवाया गया था। और कथन 2 है, इस दुर्ग को जयपुर का मुखौटा कहा जाता है। कौन सा इनमें से असत्य है, ये हमें बताना है। असत्य है, दोनों में से कोई असत्य नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। कब? 1734 ईस्वी में। और मराठा आक्रांताओं से बचने हेतु मीठड़ी पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और इस दुर्ग के उपनामों की अगर हम बात करें तो इस दुर्ग के उपनाम हैं जयपुर का मुखौटा, मीठड़ी दुर्ग, सुदर्शनगढ़ और जनाना क्वार्टर। ये सभी इसके उपनाम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 नंबर, भरतपुर शासकों का राज तिलक कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया जाता था? भरतपुर शासकों का राज तिलक किया जाता था जवाहर बुर्ज में। ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग में दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर सिंह ने जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था, जिसमें भरतपुर शासकों का राज तिलक होता था। 47 नंबर, राजस्थान का कौन सा दुर्ग बाणासुर के उपनाम से विख्यात है? बाणासुर के उपनाम से राजस्थान का बयाना दुर्ग जो है ये विख्यात है। बयाना दुर्ग बाणासुर के उपनाम से विख्यात है। इस दुर्ग का निर्माण 1040 ईस्वी में विजयपाल द्वारा दमदमा पहाड़ी पर करवाया गया था। और बाणासुर के अतिरिक्त इस दुर्ग के अन्य उपनामों की अगर बात करें तो इस दुर्ग के अन्य उपनाम हैं शोणितपुर, विजय मंदिर गढ़ और बादशाह दुर्ग, ये इसके उपनाम हैं। 48 नंबर, निम्नलिखित में से सुमेलित युगम कौन सा नहीं है? सुमेलित युगम कौन सा नहीं है? ठीक है, तो कैमास नागौर दुर्ग का निर्माण कैमास ने करवाया, सुमेलित है। भगवनदास भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, सुमेलित है। वीर नारायण पंवार ने सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया, यह भी सुमेलित है। पर डीग
दुर्ग का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था, मालदेव ने नहीं करवाया था। ठीक है, डीग दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने करवाया था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जालोर दुर्ग की कुंजी किस किले को कहा जाता है? जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है सिवाना के किले को। ठीक है, सिवाना, जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना के किले को कहा जाता है। इसका निर्माण वीर नारायण पंवार ने हल्देश्वर कुंभा की पहाड़ी पर करवाया था और इस दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है? 52 दुर्गों का लाडला बाला किला को कहा जाता है। ठीक है, बाला किला अलवर में है और इसका निर्माण अलगुराय ने करवाया था। बाला किला कहाँ पे है? अलवर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? अलगुराय ने। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले को जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है? जागीरी किलों का सिरमौर, इनमें से राजस्थान के कौन से किले को कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा कि सभी राइट आंसर देंगे। कमेंट के जरिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।